अमेरिका ने, यूरोप ने, बरतानिया ने तशवीश का इजहार, अमेरिका ने भी तशवीश का इजहार कर दिया कि जी ये कैसा इलेक्शन है। अमेरिका ने बोला है कि पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये लोग धांधली कर रहे हैं चुनाव। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए तो इंडिया से जंग करके कश्मीर को वापस ले लेंगे। और यही स्टेटमेंट 76 साल से हमारे पॉलिटिशियंस देते आ रहे हैं। मैं माजरत से कहना चाहता हूँ बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, वो अभी उनको एक टाइम लगेगा। ये कोई छोटी बात है कि एक डेमोक्रेसी में, जिसको आप जमहूरियत कहते हैं 24 करोड़ लोगों की, उसमें इस तरह का इलेक्शन हो जिस पर पूरी दुनिया में बात हो रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है, जुगते लग रही हैं पाकिस्तानियों को। समझा क्या हुआ था इन्होंने आवाम को, कीड़े मकोड़े। इन्होंने आवाम को समझा हुआ था कि आपकी नजर में हमारी इतनी भी औकात नहीं है। और आलमी मीडिया पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को धांधली ज़दा इंतखाबात और मशकूक इंतखाबात करार दे रहा है। और जो यहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिस तरीके से तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, उनको भी रिपोर्ट कर रहा है। और साथ ही इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। मीडिया बंद कर दिया है, सेंसरशिप आयद कर दी है, बेलिबास कर दिया है, लोगों को मारा है, पीटा है, गोली चलाई है, फायरिंग की है, बंदे मारे हैं। ये दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जो पाकिस्तान में मौजूद था। इंटरनेट की और मोबाइल फोन की बंदिश को भी शकूक व शुबहात की नजर से देखा जा रहा है। या बिल के टैक्स देखें और यार टैक्स कितने, अगर हम अपने टैक्स अदा कर सकते हैं तो हमें अमेरिका की क्या जरूरत है, हमें किसी की जरूरत, चाइना की भी जरूरत नहीं। और सर चाइना तो वी आर फ्रेंड विद द चाइना, चाइना को जो हमें जरूरत है, चाइना ने कभी हमें छोड़ा, कभी छोड़ा, कभी मैं कहता हूँ ये चाइना ये नहीं कहता। चाइना, मेरी बात सुनो, अभी आप कह रहे हैं चाइना ने कभी छोड़ा नहीं, मैं कहता हूँ कल को ये ना हो हम के चाइना ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आप मेरी बात सुन लें, आज पूरी दुनिया में ये आपकी एक जो नीडल्स है ना, ये सुई, वो भी चाइना बना रहा है। तो हम क्यों नहीं बना रहे? सारे इसलिए तो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। और जब सिस्टम ही नहीं ठीक होगा ग्राउंड बेसिक फ्लोर से, तो ऊपर वाले को कैसे पकड़ोगे? और यार नीचे वाला ठीक होगा, ऊपर वाला खुद ही ठीक हो जाएगा। एग्जाम्पल पे आप हो चीफ सेक्रेटरी हो, आपके पेन की, आपके साइन की इतनी वैल्यू है कि आप अगर शट डाउन करते हो तो मेरे ख्याल से आप उधर खड़े हो जाओ यार, अपने हक पे, राइट पे। यार मैं 2 नंबरी नहीं करूंगा, इधर बात करूंगा ना, कोई होंगे शेर के, मगर ओवरसीज में जाके देखें आपकी वैल्यू टके की है। टके की क्या है? टके की 2 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तान पैसा ना भेजे तो पाकिस्तान में मैं देखता हूँ किधर से क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों पाकिस्तान में इलेक्शन खत्म तो हो गए, लेकिन वहां पर रिजल्ट को डिक्लेयर किया ही नहीं जा रहा है। कुछ सीटों के जो चुनाव नतीजे हैं वो रोक के रख लिए गए हैं और अब उस पर चल रहा है करप्शन का नया खेल, जिसमें इमरान खान के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को खरीदने की बोली लगेगी और पूरी तरीके से पाकिस्तान की जो सरकार होगी वो वहां की आर्मी के चंगुल में आ जाएगी। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर रो रही है कि भारतीय लोग उन पर हंस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लोग इतने जाहिल है कि अपने लिए एक PM भी नहीं चुन सकते और भारत से लड़ने की बात करते हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान के इलेक्शन को एक मजाक की तरह ले रही है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। अमेरिका ने, यूरोप ने, बरतानिया ने तशवीश का इजहार, अमेरिका ने भी तशवीश का इजहार कर दिया कि जी ये कैसा इलेक्शन है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार कर दिया कि कैसा इलेक्शन है। पूरी बैनुल अक़वामी मीडिया को आप उठा के देख लें, आप रशियन TV को देखें, आप CNN को देखें, आप BBC को देखें, आप अल जज़ीरा को देखें, आप MSNBC को देखें, आप किसी भी इंटरनेशनल मीडिया को उठाकर देखें। पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से जिस तरह से रिजल्ट्स डिले किए और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गायब था, जैसे एक इश्तिहारी गायब होता है जिसका पता नहीं लग रहा होता, और गायब होने के बावजूद कोई उसका इश्तिहार भी नहीं निकाल रहा था कि किधर है, इसको तलब करो। सदर पाकिस्तान का ट्वीट मैंने देखा कि मजीद उस गड्ढे को मत खोदें, अगर आप एक गड्ढा खोद रहे हैं और उसके अंदर ही खुद गिरे, मजीद मत खोदें। दैट इज ऑल दैट ही कुड डू, द पुअर चैप। इससे ज्यादा सदर साहब भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान की जग हसाई जो हुई है इस इलेक्शन में, और पाकिस्तान को जो बैक गियर लगा, जो रिवर्स गियर लगा, हम 50 साल पीछे चले गए हैं। अमरीकी महकमा खारजा का जो स्टेटमेंट है वो आप देख लीजिए। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं, अमेरिका इस बात का शदीद मुंतज़िर है कि मुकम्मल इंतखाबी नताइज जारी किए जाएं और
और वो इंतखाबी नताइज जैसे हों जो अवाम की मर्जी की अक्कासी करते हों, यानी जिसको अवाम ने हुकूमत बनाने के लिए वोट डाले उसकी हुकूमत बननी चाहिए। इसका मतलब ये है, अमेरिका ने यह भी कहा कि अमेरिका किसी भी पाकिस्तानी सियासी जमात की जो हुकूमत बनने वाली है उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। यानी अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की अवाम की मर्जी से किसकी हुकूमत बनती है। अमेरिका ताल्लुकात और जो मुश्तरका मफादात हैं उनके लिए किसी भी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने मजीद कहा कि जो कुछ भी बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन वहाँ पे गए और जो कुछ भी वहाँ का लोकल मीडिया, मकामी मीडिया और मुबस्सरीन जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनसे अमेरिका ने यह अख़ज़ किया है कि इन इंतखाबात में इज़हार राय की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, और साथ ही साथ जो है वो लोगों को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी, पुरअमन तौर पे लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं थी, और बहुत सारी गैर ज़रूरी पाबंदियां पाकिस्तान में लगाई गई हैं जो नहीं लगनी चाहिए थी। आपकी नज़र में वो कश्मीर को कितनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? वो कश्मीर नहीं, वो पूरे इंडिया को ही फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। कर्नाटक, केरला, हाँ जी, कश्मीर और सबको दे रहे हैं, अपने तमाम सूबों में। फैसिलिटीज़ ये है कि वहाँ की जितनी भी कौमें हैं ना, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, यहूदी हैं, सबको वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ अपने ही मुसलमानों को नहीं दे रहे। हम एक कौम मुसलमान पे पाकिस्तान बना था। अब कश्मीर को छोड़े, अब हमारे बलूचिस्तान वालों को देख ले, इन्होंने क्या किया हुआ है। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान के साथ, क्या हो रहा है अब, ठीक है ना, ज्यादती हो रही है उनके साथ भी। तो फिर उन्होंने अपनी सारी कौमों को एक रखा हुआ है, एक ही सब्जेक्ट है उनका, और एक उस पर इसलिए उनकी कौम तरक्की कर रही है। ठीक है। आपको भारत के बारे में इतना नॉलेज कैसे है? क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखती हूँ। यूट्यूब पे देखते हैं। आप क्या देखती हैं कि वो कश्मीरियों को कितना फैसिलिटेट करते हैं? हम 76 सालों में कहते हैं हमने यूनाइटेड नेशंस में जाना है, कश्मीर लेना है, उसके बरक्स जब उनकी कश्मीर की खबरें देखते हैं तो वहाँ पर तरक्याती मंसूबे हो रहे होते हैं। सर, ना तो वो कश्मीर यहाँ से ले सकते हैं जो हमारे पास कश्मीर है, और ना ही पाकिस्तान उनसे ले सकता है। ठीक है ना, वो ऐसे कि ज़मीन पे आप देखें, फ़लस्तीन में ज़मीन पे लड़ाई हो रही है ना, इस तरह हमारे में भी झगड़ा होगा, लोग ही मरेंगे, कत्लो गारत होगी। इससे बेहतर है कि आप ये गोल में इस पर बैठ जाएं और उस मसले को ख़त्म कर लें। क्या उनका कश्मीर आज खुशहाल है? हाँ, उनका कश्मीर खुशहाल है। हमारा कश्मीर हमारे साथ अब बगावत कर रहा है, आप नोट करें। हाय हाय, आपको कैसे पता? अच्छा, वैसे मैं दाद देती हूँ आपकी बात की कि आप इतने फैक्ट्स में बात करिए, आपको कैसे पता कि आज हमसे बगावत? सिटीजन हूँ, हैजे आया काम करती हूँ हॉस्पिटल में, क्यों नहीं पता? आम को इज्जत दो। जो पाकिस्तानी अवाम रो रही है कि धांधली कर दी, तुम लोगों ने बनाया था इनको खुदा, तुम लोगों ने इनको मसीहा बनाया था, तुम लोगों ने बोला था कि हाँ। क्यों? देखो, सबसे पहले तुम्हारे दिल में हिंदुओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ जहर था शुरू से। तो हिंदुओं को मारने के लिए, हिंदुओं को काटने के लिए तुम्हें फौज चाहिए थी, और वो फौज, क्योंकि तुम्हारी नफरत इतनी ज्यादा थी हिंदुओं से, इतनी ज्यादा थी भारत से, इतनी ज्यादा नफरत थी, इतना ज्यादा जहर था हमारे लिए तुम्हारे दिलों में, तो तुमने एक फौज को बोला कि नहीं, हम तुम्हें सारे इख्तिदार देते हैं, सारी अथॉरिटी देते हैं, हम तुम्हें सब कुछ देते हैं, तुम चिंता मत करो, बस तुम हिंदुओं को परेशान करो। तो हमारे ऊपर जंगें मसल्लत करी गई, हमारे ऊपर जंगें डाली गई, फोर्स करी गई, चाहे 47-48 की बात हो, चाहे 65 की हो, चाहे 71 की हो, चाहे 1999 कारगिल की हो, हर जगह पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जंग फोर्स करी, हमारे साथ इंसर्जेंसी करवाई, टेररिज्म करवाई। टेररिज्म कहां पे? कश्मीर और पंजाब में, और जगह इंसर्जेंसी फंड करी, टेरर बॉम्ब ब्लास्ट फंड करे। चाहे आप 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट ले लें, चाहे आप 26/11 ले लें, चाहे आप पार्लियामेंट अटैक ले लें, चाहे आप अक्षरधाम टेम्पल का अटैक ले लें, चाहे आप दिल्ली में जो सरोजनी नगर में ब्लास्ट हुए थे वो ले लें, आप पूरे भारत में जहां जहां ब्लास्ट हुए हैं आप उसको देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। पाकिस्तानी ISI का, पाकिस्तानी आर्मी का जहां जहां पे हाथ है, इट्स वेरी क्लियर, दैट इज वाई पाकिस्तान इज बीन पुट इन FATF। दुनिया मानती है कि पाकिस्तान ये सब बेवकूफी करता है, ये गलत क्रिमिनल हरकतें, टेररिस्ट एक्ट्स करता है, इसलिए पाकिस्तान को FATF में डाल रखा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।